नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांता दास ने सीबीडीसी को नियंत्रित करने वाले कई प्रमुख पहलुओं को स्पष्ट किया, जिसमें यूपीआई और रेगुलेटरी ओवरसाइट के साथ इसका अंतर शामिल है, जो डिजिटल करेंसी को नियंत्रित करने वाली मुख्य चिंताओं को दूर करने में मदद कर सकता है। दास ने कहा कि डिजिटल करेंसी पेपर करेंसी से काफी मिलती जुलती है। सीबीडीसी पर गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा है, जब सीबीडीसी ट्रांजैक्शंस की बात आती है तो बैंकों की कोई मध्यस्थता नहीं होती है। ये सीबीडीसी और यूपीआई के बीच एक बड़ा अंतर है। होलसेल सीबीडीसी पायलट से फीडबैक बहुत संतोषजनक रहा है। ऐसे में देश भर में उठाए जाने वाले इस बड़े कदम को लेकर बड़ी उत्सुकता देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हार्डवेयर वॉलेट मैन्युफैक्चरर लेजर ने एक नई डिवाइस की घोषणा की है। स्टैक्स वॉलेट को क्रिप्टो एसेट के साथ अनप्रेसिडेंटेड एक्सेसिबिलिटी और इंटरैक्टिविटी के साथ लेजर आर्किटेक्चर पर बनाया गया है। 6 दिसंबर को फर्म ने अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट लेजर स्टैक्स की घोषणा की। नए हार्डवेयर वॉलेट को आईपॉड के को क्रिएटर टोनी फिडेल के साथ पार्टनरशिप में डेवलप किया गया था। क्रेडिट कार्ड के साइज का टच स्क्रीन डिवाइस यूजर्स को 500 से ज्यादा डिजिटल एसेट को मैनेज करने की अनुमति देता है। ये एनएफटी कलेक्शंस भी होल्ड कर सकता है और लेजर लाइव ऐप के जरिए कई वेब3 ऐप्स के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। घोषणा में कहा गया है कि कनेक्टिविटी ब्लूटूथ के जरिए स्मार्टफोन्स तक भी फैली हुई है। मार्च 2023 में नया वॉलेट शिप किया जाएगा, लेकिन इंटरेस्टेड कस्टमर्स $279 की भारी कीमत पर प्री ऑर्डर कर सकते हैं। कंपनी का दावा है कि नया वॉलेट ट्रस्ट पर बिल्ड किया गया है। हालांकि लेजर 2020 में बड़े पैमाने पर डेटा ब्रीच स्कैंडल में उलझा हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ कस्टमर्स को फंड खोना पड़ा था। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। डिजिटल एसेट एक्सचेंज ZipMax में अपने फंड्स को लेकर फंसे कस्टमर्स फर्म के आने वाले एक्विजिशन के बाद अपने फंड की रिकवरी के एक कदम नजदीक हो सकते हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है कि हफ्तों की गहन बातचीत के बाद ZipMax थाई वेंचर कैपिटल फंड वी वेंचर्स द्वारा $100 मिलियन के डील में बायआउट की ओर बढ़ रहा है। डील में लिक्विडिटी जुटाने के प्रयासों के हिस्से के रूप में वी वेंचर्स के पास संकटग्रस्त एक्सचेंज का 90% हिस्सा होगा। वी वेंचर्स कथित तौर पर $30 मिलियन नकद की पेशकश कर रहा है, जिसमें बाकी राशि का भुगतान डिजिटल एसेट्स में किया जाना है। इनसाइडर रिपोर्ट्स के मुताबिक ZipMax प्लेटफॉर्म पर फ्रीज किए गए कस्टमर फंड्स को अनलॉक करने के लिए फंड्स को चैनल करेगा। ZipMax ने एक कोर्ट फाइलिंग में बताया है कि अगर डील होती है तो कस्टमर्स को अप्रैल 2023 तक सेटल कर लिया जाएगा। वहीं दूसरी खबर में अपनी कैशलेस नाइजीरिया पॉलिसी को आगे बढ़ाने और नाइजीरिया के सीबीडीसी ई नायरा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के प्रयास में नाइजीरिया ने इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को कैश विड्रॉ करने के अमाउंट को बहुत ही कम कर दिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया के 6 दिसंबर के सर्कुलर के अनुसार इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को अब एटीएम से हर दिन सिर्फ $45 और हर हफ्ते $225 विड्रॉ करने की अनुमति है, जिसमें लिमिट से ऊपर की अमाउंट के लिए इंडिविजुअल्स को 5% फी और बिजनेसेस को 10% फी देनी होगी। नाइजीरिया ने 2012 में अपनी कैशलेस पॉलिसी एस्टैब्लिश की थी। फिजिकल कैश से दूर जाने का सुझाव देने से इसकी पेमेंट सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी और बैंकिंग सर्विसेज की लागत कम हो जाएगी और इसकी मॉनेटरी पॉलिसी के इफेक्टिवनेस में सुधार होगा। 25 अक्टूबर 2021 को लॉन्च हुए ई नायरा के लिए अडॉप्शन रेट्स कम रही है। ओवर टू यू संदीप। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक थ्रेट एक्टर को क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए देखा गया है। सिस्टम को दुरुस्त रूप से एक्सेस करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेव 0139 के रूप में पहचान की गई एक पार्टी ने टेलीग्राम पर एक क्रिप्टो निवेश कंपनी के रूप में पेश किया और अच्छी तरह से तैयार किए गए मैलवेयर से लैस एक्सेल फाइल का इस्तेमाल किया है। इस बात को समझाते हुए कि माइक्रोसॉफ्ट ने कहा, हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स अटैक्स देख रहे हैं जिसमें थ्रेट एक्टर अच्छी नॉलेज और तैयारी के साथ है और इस तरह से वो पेलोड्स तैनात करने से पहले अपने टारगेट का विश्वास हासिल करने के लिए कदम उठा रहा है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी डीओजे की एक हालिया प्रेस रिलीज के अनुसार 2 एस्टोनियन सिटीजन्स को टैलिन एस्टोनिया में $575 मिलियन क्रिप्टो करेंसी की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग योजना में उनकी कथित मौजूदगी के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था।
डिफेंडर्स ने कथित रूप से एक मल्टी फेसेट स्कीम के माध्यम से एक धोखाधड़ी क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग ऑपरेशन और क्रिप्टोकरेंसी बैंक से सैकड़ों हजारों पीड़ितों को धोखा दिया। टेक्सास के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के यूएस अटॉर्नी ऑफिस द्वारा हाल ही में जारी किए एक प्रेस रिलीज में बताया गया है कि 21 व्यक्तियों पर ट्रांजैक्शनल क्रिप्टोकरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क्स में उनकी भूमिका के लिए आरोप लगाया गया है, जिसमें अलग अलग घोटाले के माध्यम से अमेरिकी धोखाधड़ी पीड़ितों से चोरी किए गए लाखों डॉलर शामिल है। तो ऐसे में आज के लिए बस इतना ही। वेब3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम फिर आपसे मिलेंगे। देखते रहिए 3.0 TV।